गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को इस लेक्चर में एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगी। इसके प्रीवियस अपडेट स्टेटमेंट लेक्चर में मैंने आप लोगों को किस तरीके से सिंगल रिकॉर्ड को हम टेबल से अपडेट करते हैं उसके बारे में बताया था। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपडेट क्वेरी को, अपडेट स्टेटमेंट को विदाउट वेयर क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। अपडेट स्टेटमेंट के साथ हम लोगों ने देखा था कि हम किस तरीके से सिंगल रिकॉर्ड्स को, जो हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हम किस तरीके से अपडेट क्वेरी का यूज़ करके अपने डेटाबेस में एग्जिस्ट या अपने टेबल में एग्जिस्ट जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनको किस तरीके से हम अपडेट करेंगे। इसके प्रीवियस में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हम सिंगल रिकॉर्ड को, चाहे वो हमारा टेबल है चाहे हमारा डेटाबेस है, अगर उनमें से हमें किसी एक सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करना था तो हम लोगों ने अपडेट क्वेरी देखा था। आज हम देखेंगे कि हम अपना अपडेशन मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को एक समय में अपडेट करना है, मॉडिफाइड करना है, चेंज करना है, तब हम किस तरीके से अपडेट क्वेरी को यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो देखते हैं कि किस तरीके का हमारा सिंटैक्स होगा और किस तरीके की क्वेरी हम जनरेट करेंगे जब हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है। इफ़ यू वांट टू अपडेट मल्टीपल कॉलम्स यू शुड सेपरेट ईच फील्ड असाइन विथ अ कॉमा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया कि जब हम अपडेट क्वेरी लिखते हैं तो हम उस कॉलम नेम और उस वैल्यूज़ को रखते हैं जिन्हें हमें चेंज करना है। जब भी हम अपडेट क्वेरी लिखते हैं तो हम कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हैं और वो नई वैल्यू देते हैं, वो नई वैल्यू सेट करते हैं जिन्हें हम पुरानी वैल्यू से अपडेट कर रहे हैं। तो प्रीवियसली हमने सिर्फ सिंगल कॉलम को अपडेट किया था। अब हम जब यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट करेंगे तो हम जितने नंबर ऑफ कॉलम्स देंगे उन सारे नंबर ऑफ कॉलम्स को हमें कॉमा ऑपरेटर के थ्रू सेपरेट करना है, क्योंकि हम जब कोई भी रिकॉर्ड ले रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम टेबल यूज़ करते हैं तो उनमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें हम टपल कहते हैं, उन्हें हम रो कहते हैं। तो रो जो है वो मल्टीपल कॉलम से मिलकर बनी हुई होती हैं, क्योंकि हम टेबल यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कॉलम और रोस दोनों होंगे। तो जब हम एक रो को अपडेट कर रहे हैं तो हम मल्टीपल कॉलम्स को भी अपडेट कर रहे हैं या सिंगल कॉलम को भी अपडेट कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहते हैं, इट मीन्स हम उस एक पर्टिकुलर रो में मल्टीपल कॉलम को अपडेट कर रहे हैं। इसके लिए जब हम मल्टीपल कॉलम्स नेम अपनी क्वेरी में देंगे तो हम उसे सेपरेट करेंगे कॉमा ऑपरेटर के थ्रू। ये हमें ध्यान देना होगा, अदरवाइज हम अगर कॉमा ऑपरेटर यूज़ नहीं करते हैं तो हमारी क्वेरी जो है वो रॉन्ग होगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को एक एम्प्लॉय टेबल के बारे में बताया था और उसी एम्प्लॉय टेबल के ही ऊपर हम अपना ये मल्टीपल रिकॉर्ड का जो अपडेट क्वेरी है उसे यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो पुराना टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, प्रीवियसली लेक्चर में मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो उसके ही थ्रू हम यहाँ पर डाटा अपडेट करेंगे। तो इन द एम्प्लॉय टेबल अपडेट द कॉलम, हमारे पास क्वेरी आ रही है, अपडेट द कॉलम EMP नेम to the Kevin and city to the Boston where EMP ID is 5। तो यहाँ पर हमें अपने एम्प्लॉय टेबल में से कॉलम नेम, एम्प्लॉय नेम की वैल्यू को चेंज करना है केविन से और सिटी को चेंज करना है बॉस्टन से, जहाँ पर हमारी जो एम्प्लॉय आईडी है उस एम्प्लॉय टेबल की जो एम्प्लॉय आईडी वैल्यू है वो होनी चाहिए 5। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जब अपडेट का यूज़ करते हैं तो अपडेट स्टेटमेंट का यूज़
हम वेयर क्लॉज के साथ कर रहे हैं, जिसके बेस पर ही हम ईच रो को या ईच कॉलम्स को अपडेट कर पाते हैं। हम कंडीशन देते हैं, अगर हमारी कंडीशन प्रीवियस डाटा से मेल खाती है तो जो अपडेशन हमने उस क्वेरी में दिया है वो अपडेशन हमारे टेबल में अप्लाई हो जाता है। और अगर अदरवाइज़ हम जो कंडीशन दे रहे हैं, हम वेयर कंडीशन अपने प्रीवियस डाटा से रिलेटेड ही वेयर कंडीशंस बनाते हैं, जिनके बेस पर हम अपने कॉलम्स को अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें से कॉलम नेम जो है EMP एम्प्लॉय नेम, उसे हमें केविन सेट करना है, और जो सिटी कॉलम नेम है उसकी वैल्यूज़ को हमें बॉस्टन में सेट करना है, जहाँ पर हमारी जो EMP कॉलम नेम ID है वो होनी चाहिए 5। तो जब हम इसका क्वेरी लिखेंगे मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए तो किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। अपडेट कीवर्ड लिखेंगे, देन वो टेबल का नाम लिखेंगे, देन हमारा सेट कीवर्ड, और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सेट कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं। सेट कीवर्ड का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो न्यू वैल्यू डाल रहे हैं उसे कॉलम में, जिस कॉलम की वैल्यूज़ को हम चेंज कर रहे हैं, जिस कॉलम में हम न्यू वैल्यू डाल रहे हैं, उसे सेट करने के लिए, उसे मॉडिफाइड करने के लिए, चेंज करने के लिए यहाँ पर हम अपडेट के साथ सेट का यूज़ करते हैं। देन आपका कॉलम नेम आपको देना है और वो नई वैल्यू आपको देनी है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने कॉमा ऑपरेटर लगाया है, क्योंकि हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहे हैं तो हम दूसरा कॉलम नेम देंगे, और उस जो भी कॉलम नेम हम यहाँ दे रहे हैं उसके लिए वो नई वैल्यू दिखेंगे, और उसके बाद हमारी कंडीशन हम देंगे। अब इसके अकॉर्डिंगली, इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली हमने जो क्वेरी देखी है, हमारे पास जो क्वेरी है, हम उसका SQL कमांड लिखते हैं, SQL क्वेरी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है अपडेट कीवर्ड, देन हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय, देन उसके बाद हमने सेट कीवर्ड लिखा है, हमारा कॉलम नेम है EMP जिसे हमें नई वैल्यू से सेट करना है केविन, और हमारा दूसरा कॉलम नेम है सिटी जिसे हमें बॉस्टन वैल्यू से सेट करना है, और हमारी कंडीशन हमारे पास है कि उन वैल्यूज़ को, मतलब केविन और बॉस्टन जो नई वैल्यूज़ हैं वो तभी चेंज होगी जब हमारा EMP ID जो है वो इक्वल होगा 5 के। इट मीन्स हमारे टेबल में जो EMP ID 5 नंबर की जो वैल्यू रखता है उसके एम्प्लॉय नेम को चेंज करना है केविन से, और सिटी को चेंज करना है बॉस्टन से। तो इसके लिए मैं आप लोगों को प्रीवियसली जो हमारा टेबल है मैं वो दिखाती हूँ कि हमारा जो एम्प्लॉय टेबल था उसमें 5वें नंबर पे कौन सी वैल्यूज़ रखी हुई थी। तो ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है जिसमें 5वें नंबर पे हमारे पास था रसेल और सिटी थी लॉस एंजल। ठीक है, तो अब हमने इसे चेंज कर दिया है, हमने यहाँ पर जो वैल्यू डाली है वो नई वैल्यू है। हमने मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्वेरी का यूज़ करके, अपडेट क्वेरी का यूज़ करके अपने उन रिकॉर्ड्स की वैल्यू को चेंज कर दिया है, और जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो हमारा जो ID नंबर 5 की जो वैल्यू है जिसे हमने चेंज किया था वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे दिख रहा है केविन और बॉस्टन। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम किस तरीके से अपडेट क्वेरी को मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, उन्हें अपडेट कर रहे हैं। अपडेट क्वेरी का, अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करके हम अपने टेबल से, अपने डाटाबेस से इस तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम बिना वेयर क्लॉज के, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विदाउट यूज़ ऑफ द वेयर क्लॉज। अब हम बिना वेयर क्लॉज के अपडेट क्वेरी को कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा सिंटैक्स होगा और किस तरीके से हम क्वेरी जनरेट करेंगे। इफ़ यू वांट टू अपडेट ऑल रो फ्रॉम द टेबल देन यू डोंट नीड टू यूज़ द वेयर क्लॉजेस। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वेयर क्लॉज हम तब यूज़ नहीं करेंगे जब हमें सारे रिकॉर्ड, जो हमारे टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स मतलब रो, टपल का भी मतलब है यहाँ पर रो, तो जब हमें अपने टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को चेंज करना है, मॉडिफाइड करना है, तब हमें वेयर क्लॉज लगाने की ज़रूरत नहीं होगी।
ऑब्वियसली अगर हम वेयर क्लॉज लगाते हैं तो इसीलिए लगाते हैं कि किसी कंडीशन के बेस पर हम किसी कॉलम नेम को चेंज करें, लेकिन जब हमें पूरी रोज़ को ही चेंज करना है, मॉडिफाइड लगाना है, मॉडिफाइड करना है, तब हम वहाँ पर वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर क्वेरी देखते हैं, इन द एम्प्लॉय टेबल अपडेट द कॉलम EMP नेम एज हैरी। हमें उस EMP नेम को चेंज करना है, हैरी से अपने EMP नेम कॉलम की वैल्यू को हमको किससे चेंज करना है, हैरी वैल्यू से चेंज करना है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। हमारा सिंटैक्स है अपडेट, देन आपका टेबल का नाम, देन आपका सेट कीवर्ड, और उसके बाद आपको कॉलम नेम देना है जिस कॉलम नेम को आपको क्वेरी में दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम नेम है EMP नेम, और उसके बाद आपकी वो नई वैल्यू। ये हमारा सिंटैक्स है। अब इसे हम क्वेरी में किस तरीके से लिखेंगे, हमारी SQL क्वेरी क्या होगी, तो हमारी SQL क्वेरी होगी अपडेट, देन एम्प्लॉय हमारा टेबल का नाम है, देन उसके बाद सेट कीवर्ड, और उसके बाद हमारा कॉलम का नाम जो कि EMP नेम है इज इक्वल्स टू हैरी। और ऐसा करने से जो हमारा प्रीवियस डाटा है, हमारे जो एम्प्लॉय टेबल का डाटा है, वो सब देखिए यहाँ पर ID नंबर 1 से एम्प्लॉय ID नंबर 1 से लेकर एम्प्लॉय ID नंबर 6 तक की वैल्यू जो है वो सब एक ही नाम से अपडेट हो गई है, और वो है हैरी, क्योंकि हमने यहाँ पर वेयर क्लॉज नहीं लगाया है। इससे ये एक प्रॉब्लम भी सामने आती है कि हमारे पास एक ही नाम के, एक ही वैल्यू के अलग अलग, मतलब आपके पास यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो जनरेट हो रही है अगर हम अपडेट क्वेरी के साथ वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं करते हैं। तो हम हमेशा जब भी यूज़ करेंगे अपडेट क्वेरी को, तो ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा अपडेट क्वेरी को वेयर क्लॉज के साथ ही यूज़ करेंगे, ताकि हम पर्टिकुलर रो की वैल्यू को चेंज कर सकें, पर्टिकुलर रो में उस कॉलम वैल्यूज़ को चेंज करें जिन्हें हमें चेंज करना है। अदरवाइज़ नहीं तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्वेरी दी गई थी कि आपको अपने एम्प्लॉय टेबल में से कॉलम नेम EMP को हैरी सेट करना है, और हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दी गई थी। तो जब इस क्वेरी को हमने लिखा और इस क्वेरी को जब हमने एग्जीक्यूट किया, एक्सेस किया, तो हमारे टेबल का जो भी रिकॉर्ड था वो सारा रिकॉर्ड जो है, जो प्रीवियस स्टोर्ड डाटा था, वो सब हमारी न्यू वैल्यू हमने सेट की है EMP नेम वैल्यू हैरी, उससे चेंज हो गया, जिससे हमें एक ही नाम के अलग अलग ID पर, एक ही नाम के अलग अलग सिटी पर, अलग अलग सैलरी पर, अलग अलग एज पर एक ही नाम के आपके एम्प्लॉय नेम मिले हैं, जिससे हमारे एम्प्लॉय नेम में जो है वो डुप्लीकेट डाटा, आपकी डाटा की जो डुप्लीकेशन है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम हमेशा अपडेट क्वेरी को वेयर क्लॉज के साथ ही यूज़ करेंगे, ताकि हम डुप्लीकेट डाटा, रिडंडेंट डाटा से बच सकें। तो आप लोग को मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स बताए हैं और उनकी जो क्वेरीज बताई हैं, आप अपने SQL में इसकी प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिए। हम जो भी एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ, उसके अलावा भी नए एग्जाम्पल्स पर इन क्वेरीज़ को अप्लाई करके देखिए, इसलिए ताकि आप लोग इन क्वेरीज़ पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, अच्छी पकड़ हो जाए। और हमेशा एक एग्जाम्पल सफिशिएंट नहीं होता है। आप घर पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इन्हें प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू।